तालिबान ने कुंदूज से भाग रहे कई अफगान सैनिकों को पकड़ लिया है। बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे से भाग रहे थे अफगान सैनिक। तालिबानी आतंकियों ने अफगान सैनिकों से हथियार छीने। अफगान सैनिक पामीर आर्मी की 217वीं यूनिट से भागे थे। फुल फ्रेम पर जरा विजुअल्स दिखाएं। ये सैनिकों को तालिबानियों ने पकड़ लिया है, लेकिन अब जो मैं आपको सामने जो जानकारी देने जा रहा हूं, अब जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, ये हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये शायद आप पहली बार जानेंगे कि आखिर अफगान एयरफोर्स, अफगान आर्मी इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है। प्ले ऑन करें इसको यहां पर, यह बहुत बड़ी जानकारी है। तालिबान के सामने क्यों सरेंडर कर रही है अफगान सेना? तालिबान के बढ़ते आतंक की वजह से कल अफगान सेना प्रमुख को हटाया गया, नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें इसको यहां पर। अफगान में कागज पर 3.5 लाख सैनिक हैं, लेकिन संघर्ष शुरू होने के बाद सिर्फ 2.5 लाख सेवा में थे और उसमें से भी कई भाग गए। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। हाल के दिनों में अफगान में सरकारी नियंत्रण पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, यह वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। नेक्स्ट चेंज करें। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी बेतहाशा आशावादी बयान दे रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। होल्ड करें। ऐसा लगता है कि अशरफ गनी साहब अपनी नूडल वर्ल्ड की दुनिया में हैं, वहां पर पकड़ के ऊ करते रहते हैं और पीछे पूरा सब कुछ है, वो सब कुछ जल गया। वो था ना, एक बांसुरी बजा रहा था, रोम जलता रहा। राजधानियों पर तालिबानियों के कब्जे के बीच गनी सरकारी बैठकों में व्यस्त रहे, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है। सोचे आप, मतलब तालिबानी कब्जा कर रहे थे और ये सरकारी बैठकें कर रहे थे। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। ब्रिटेन में अफगान के राजदूत रहे अहमद वली मसूद ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से अफगान सेना पर बातचीत की है। नेक्स्ट चेंज करें। वली मसूद ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं और सरकार की खातिर लड़ने के लिए सैनिकों के बीच कोई प्रेरणा ही नहीं है, देयर इज नो इंस्पिरेशन। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर समांगन के पूर्व सेनेटर और ताजिक जमीयत इस्लामी पार्टी के प्रमुख आसिफ आजमी तालिबान के साथ चले गए हैं। नेक्स्ट चले। आजमी के तालिबान के साथ जाने को गनी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। अमेरिका ने नेटो देशों के साथ 20 सालों में जिस अफगान सेना को तैयार किया, वो नाकाम साबित हो रही है। नेक्स्ट चेंज करें। अफगानिस्तान की सेना और एयर सपोर्ट बाहरी कॉन्ट्रैक्टर्स पर आश्रित है। सोचें आप, कैसे लड़ेंगे ये युद्ध, क्या होगा इनका। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ जनरल साहब मौजूद है। सर, बहुत शार्प रिएक्शन, बिकॉज मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी आपसे शेयर करनी है। गनी साहब वॉज बिजी इन मीटिंग्स, देखिए वो रोम जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहा था, ये वही वाला हाल है। गनी साहब को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। निशांत, अगर आप किसी फौज का, किसी प्रोफेशनल आर्मी का ऑपरेशनल ऑर्डर देखें तो उसमें जितने भी हेडिंग्स होते हैं, तालिबान उन सब हेडिंग्स पर एक्शन कर रहा है। चाहे प्रिजनर्स को छुड़ाने वाली बात हो, चाहे आइसोलेशन की बात हो, चाहे मल्टी डायरेक्शनल अटैक की बात हो, चाहे लॉजिस्टिक्स की बात हो। हमारे ऑपरेशनल ऑर्डर जो हम इशू करते हैं हर एक प्रोफेशनल आर्मी में, उसके सारे हेडिंग्स पर तालिबान अपना इरादा पक्का करके दिखा रहा है। आई कैन टेल यू इट्स एन ऑपरेशनल ऑर्डर मेड बाय सम प्रोफेशनली ट्रेन्ड पीपल। और वहाँ उस तरफ जो दुश्मन, जो उनका डिफेंडर है, वो तो बिल्कुल विदाउट अ लीडर है, उसके पास तो कोई प्लान ही नज़र नहीं आ रहा। अगर कम से कम आपने डिफेंस का कोई प्लान बनाया है तो उसके प्लान का कोई एक आध हिस्सा तो दिखाई दे। यहाँ तो उस प्लान का कोई नज़र ही नहीं आ रहा। आफ्टर ऑल डिफेंस इज ऑल्सो एन ऑपरेशन ऑफ वॉर, लेकिन डिफेंस ऑपरेशन का कोई मुझे आप नहीं बता पा रहे हैं कि डिफेंस ऑपरेशन में इन्होंने क्या क्या चीज़ों को अपने दिमाग में रखा है। वेयर इज द अटैक प्लान इज गॉट एवरीथिंग, एवरी इंग्रीडियंट इज देयर इन अटैक प्लान। चाहे कैदियों को छुड़ाना हो, चाहे सरकारी बिल्डिंग पर झंडा लगाना हो, चाहे मल्टी डायरेक्शनल अटैक करना हो, चाहे साइकोलॉजिकल वॉर करनी हो, चाहे टेरर फैलाना हो, जितने हेडिंग्स आप सोच सकते हैं ऑपरेशनल ऑर्डर के अंदर, उस पर सब पर ये मुकम्मल हो रहे हैं। और डिफेंस का तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वो तो अपने उनके ना कोई लीडर है, ना कोई गाइड करने वाला है, ना कोई उनका प्लान है। तो ऑब्वियसली ये तो जल्दी से जल्दी गिरने वाली फौज दिख रही है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हमने तो भैया इनकी ट्रेनिंग करा दी थी, हमने तो सब कुछ बता दिया था, अभी नहीं लड़ पा रहे हैं तो ये जाने और इनका देश जाने। आप जो बता रहे हैं सर, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। एक बहुत क्विक रिएक्शन कमर आगा सर से मैं जानना चाहूंगा। सर, आई वाज सेविंग दिस फॉर द लास्ट मोमेंट। इसी फ्रेम पे राहुल चलेंगे जो बीच में आपने फ्रेम दिखाया था। सर, मुझे एक बात बताइए, द मोमेंट अफगान कोलैप्सेस, तालिबान वहां पर आता है, उसके बाद का फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर? शरिया लॉ होगा, क्या होगा, क्या देखते हैं आप वहां पर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अब तालिबान ने जो प्रॉमिस किया है
अमेरिकन से वो कहा है कि सऊदी टाइप की हुकूमत वहाँ पे बनाएंगे, बहुत हार्श लॉ नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसा पहले था तालिबान वैसे ही रहेगा, ये बदल नहीं सकता। दूसरी बात ये कि अमेरिकन पूरी तरीके से तालिबान के साथ जुड़े हुए हैं, और तालिबान की जो गवर्नमेंट होगी वो क्वाड का पार्ट होगी, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अमेरिका। ये काफ़ी दिनों से सीक्रेट बात चल रही थी, अब ओपन हो चुकी है। उनका लंबा प्रोग्राम है, अमेरिका कहीं नहीं जा रहा है, अमेरिका वहीं रहेगा। अमेरिकन इंटरेस्ट को कहा है तालिबान ने वो प्रोटेक्ट करेंगे। वो जैसे उन्हीं ने पहले कहा था कि तेल तुर्कमेनिस्तान से लेके आएंगे पाकिस्तान तक, फिर उसके अलावा दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को भी वो अमेरिकन ऑयल कंपनीज को देंगे। लेकिन ये एक प्लान पेपर पे पाकिस्तान ने, अमेरिका ने इस तरह के बहुत से प्लान पहले भी बनाए थे और इराक में भी बनाए थे, मगर हमने देखा वो सब फेल हो गए। दरअसल अफगानिस्तान एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। ये जंग शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है अभी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।